आज मैं आपको पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन दूंगा। देखो, पैसिव वॉइस जो होता है उसको सीखना बड़ा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। किताबों से सीखेंगे तो भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने बोला है कि सर पैसिव वॉइस हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाता है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि पैसिव लगाना कहाँ पे है। भाई, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो समझ में आ गया, किताब से, वीडियो से, इससे उससे सब क्लियर हो गया। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है, सब क्लियर है। लेकिन यही नहीं पता कि कहां पर पैसिव वॉइस लगाना है और कहां पर एक्टिव वॉइस लगाना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं पता ना। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है, जो भी आपको मैं दूंगा, ये बहुत डिटेल्ड इसके ऊपर मैंने विचार करके बनाया है। और भाई का ढंग तो आप जानते हो, कॉमेडी ढंग, ठीक है। तो कॉमेडी के साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना, तो जिंदगी में कभी डाउट नहीं रहेगा कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। जो उसके बाद हम एक्टिव टू पैसिव लेसन्स करेंगे चेंज वाले, वो तो आपको किताबों से भी क्लियर हो सकता है, वो उसमें कोई इतना कोई टीचर का कोई गुण गौरव नहीं है। लेकिन ये समझाना स्टूडेंट को कि एक्टिव और पैसिव का क्या इस्तेमाल है, क्यों सीखना है, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो जो चीजें बताऊंगा सभी ने बहुत ध्यान से सुननी है। अब देखो, पहले हम इन शब्दों को समझते हैं, एक्टिव और पैसिव। कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। अभी हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ग्रामर टर्म की बात नहीं कर रहे। प्रेजेंटली नाउ, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू वर्ड्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जो बड़ा चुस्त होता है, जो एक्ट कर रहा होता है, एक्ट करने वाला बना एक्टिव, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बर्थडे पार्टी है, वहां पर दो भाई गए छोटे। अब जो एक उनमें से बच्चा है, दोनों भाइयों में से, वो बड़ा हुड़दंग मचा रहा है। वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी पकड़म पकड़ाई खेल रहा है, कभी छुपन छुपाई खेल रहा है, कभी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल के पी रहा है, फिर भागते हुए उसकी गिर रही है, फिर औरतों का वो पल्लू के पीछे छुप रहा है छुपन छुपाई खेलते हुए, कभी गुब्बारे लटके उनको उछल उछल के तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी फोड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो वो बच्चा कौन है? वो बच्चा बड़ा एक्टिव है, क्योंकि वो एक्ट कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है। तो जो एक्शन करता है दैट इज एक्टिव। एक्शन से ही बना एक्ट, ये समझ लो। और एक्ट करने वाला एक्टिव, ये समझ लो, ठीक है। अब वो जो बच्चा है वो बड़ा हुड़दंगी है, बड़ा कुछ कर रहा है, कुछ करने में है, एक्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई ही इज एक्टिव। अब इसी तरह से दूसरा जो उसका भाई है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस एक कोने में एक कुर्सी पे ऐसे करके बैठा हुआ है आराम से, और वो सबको देख रहा है, इधर से कौन आ रहा है, उधर से कौन जा रहा है, वो कर कुछ नहीं रहा। सो वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। तो एक्टिव का मतलब हुआ जो कुछ करे, एक्ट करे, और पैसिव का मतलब हुआ जो नहीं कर रहा, ठीक है। तो सुबह हम लोग कैसे होते हैं? बड़े पैसिव होते हैं, बिल्कुल ढीले ढाले से, फिर धीरे धीरे चलेंगे, फिर टॉयलेट जाएंगे, फिर ब्रश करेंगे। तो हम लोग कैसे होते हैं उस टाइम? पैसिव होते हैं। अब छोटे बच्चे देखते हो ना, छोटे बच्चों को दो टाइम पर देखने में मुझे बहुत मजा आता है। एक जब वो एक तब जब वो स्कूल जा रहे हो, और एक तब जब वो स्कूल से वापस आ रहे हो। ये दोनों बड़ी प्यारी मोमेंट्स होती हैं अगर आप ध्यान से देखें छोटे बच्चों की। सुबह सुबह वो बाबू बने होंगे, पाउडर वाउडर लगाया होगा, मम्मी ने थोड़ी पकड़ के आजकल तो वैसे ऐसे नहीं होता, आजकल तो बच्चे खुद ही ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो बड़े बाबू बन के बिल्कुल बेल्ट और पैंट्स और शर्ट प्रॉपर टकिंग करके, पूरा प्रॉपर ड्रेस में सुंदर सुंदर बन के गोरे चिट्टे जा रहे होते हैं। बड़ा प्यारे लगते हैं बच्चे सुबह सुबह ना, कितने एक्टिव होते हैं। और वापिस आने के टाइम हालत बुरी हुई होती है, तोते उड़े होते हैं, देवता कूच कर गए होते हैं, कुत्ते फेल हो जाते हैं उनके, ऐसे पूरे बाल बिखरे होंगे, शर्ट ऊपर नीचे होगी, यहाँ पे वो सारे निशान होंगे ऐसे पहुंचने वाले, गंदे हाथ होंगे, ऐसे तोते उड़े होंगे। और ऐसे वो भी ना बसों में ऐसे सो के आ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। वो कौन होते हैं उस वक्त? पैसिव होते हैं, क्योंकि थक गए होते। सो दैट इज एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। ये शब्द हम भी हमने डिस्कस करे। अब हम आते हैं ग्रामर पॉइंट पे। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, जैसे मान लो आप एक म्यूजिक सिस्टम खरीदने गए, उसके 5-7 स्पीकर्स हैं। अब आपने उसने सेल्समैन ने चलाकर दिखाया आपको। अब आपने जो है ना, आपको डाउट हुआ कि जो छोटा स्पीकर है उससे आवाज नहीं आ रही। तो आपने उसको बोला कि भैया ये एक्टिव नहीं है क्या स्पीकर? एक्टिव मतलब काम नहीं कर रहा। तो एक्टिव का अपोजिट इनएक्टिव भी होता है। उसने बोला सर मैं चेक करता हूं।
उसने पीछे लीड देखी तो लीड निकली हुई थी। अब उसने कहा आई एम रियली सॉरी सर, ये इनएक्टिव था, इसकी लीड निकली हुई थी, अब मैंने लीड लगा दिया, अब ये एक्टिव है। आप देखो, अब आपको इसमें से आवाज आएगी। देखो मतलब सुनो, आवाज आएगी, ठीक है। आवाज को देखते नहीं ना, आवाज को सुनते हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव का जो मीनिंग है वो ये है। एक केस में हम इसको और इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है, अब विनीत मेरा फ्रेंड है, मान लो हम दोनों इकट्ठे घूमते फिरते, इकट्ठे बाइक पे जाते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, सब हम लोग इकट्ठे करते हैं। नौकरी भी हम लोग इकट्ठे ढूंढ रहे हैं, पहले नौकरी ढूंढेंगे और फिर, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, देखो। आप अपने आप ही हंस रहे हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो ये बोला पहले हम दोनों इकट्ठे नौकरी ढूंढेंगे और फिर हम नौकरी करेंगे, ये कहना चाहता था मैं तो। ठीक है। तो विनीत जो है, इसकी जॉब लग गई। अब इसको अमेरिका की किसी कंपनी ने हायर कर लिया, नाउ ही इज गोइंग टू अमेरिका। अब हम इतने पक्के दोस्त, जय वीरू भी शर्मा जाए हमको देख के, इतने पक्के दोस्त। तो अब ये अमेरिका जा रहा है, मैं इसको एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने गया। एयरपोर्ट से मैं निकला, ये अंदर चला गया चेक इन के लिए, और फिर भी हम टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फिर भी हम जब ये प्लेन में बैठा तो इसने बोला कि यार अभी एयर होस्टेस बोल रही है कि फोन सर हैंग अप कर दो, चलना, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर एयरप्लेन मोड पे इसका फोन चला गया, वहां पे लैंड होते ही फिर हमारी फोन पे बात हुई। भाई मैं पहुंच गया यार, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे तो, क्योंकि उसको अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, अमेरिकन अमेरिकन नज़ारे दिख रहे थे, ठीक है। तो मेरे को तो ना नौकरी मिली और नहीं, और इसको नौकरी भी मिली और अमेरिका में इसको नज़ारे भी दिखे, ठीक है। किस्मत है लड़के की। तो फिर इसने मेरे को फोन किया, अब हमारी आपस में बातचीत हो रही है, टेक्स्ट चल रही हैं, ईमेल्स चल रही हैं, कॉल्स चल रही हैं। अब इसकी ज्वाइनिंग हुई वहां पे कंपनी में, अब ये थोड़ा सा कम हो गया इसका मेरे को रिप्लाई करना। अब दिन में 4-5 बारी हमारी बात होने लगी बस, फिर 2-3 बारी होने लगी, फिर एक बारी होने लगी, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन होने लगी, फिर एक एक हफ्ते में एक बारी बात होने लगी। और मैं यहाँ पे वेला और वो कामकाजी आदमी। अब मैं इसको करे जा रहा हूँ, कभी मैसेज कर रहा हूँ, कभी मैं इसको कॉल्स कर रहा हूँ, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, कॉल्स भी नहीं मेरी पिक कर रहा है। फिर मेरे को एक दिन बहुत गुस्सा आया, फिर ऐसे करते करते इसने बिल्कुल ही मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया। पहले तो हफ्ते में एक बार ही करता था, मैं यही कंप्लेंट्स लेता था, यार तू फोन नहीं करता, कहता भाई सॉरी यार मैं बिजी हो जाता हूँ, ये वो। अब इसने बिल्कुल ही रिप्लाई करना बंद कर दिया मुझे। जब इसने बिल्कुल ही रिप्लाई करना बंद कर दिया तो मैंने इसको बहुत सारी मेल्स करी, बहुत सारे कॉल्स करे, पर इसका रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसको फाइनली लिखा, मैंने कहा आई डू नॉट लाइक योर पैसिव बिहेवियर। वो इसका बिहेवियर कैसा है? पैसिव। क्योंकि मैं एक्टिव हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, कभी मेल कर रहा हूं, कभी मैसेज कर रहा हूं, कभी मैं इसको व्हाट्सएप कर रहा हूं, कभी कॉलिंग कर रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं और वो कुछ नहीं कर रहा। तो उसका बिहेवियर कैसा है? उसका पैसिव बिहेवियर है। तो ऐसे बिहेवियर भी होता है पैसिव बिहेवियर, जो एक्टिव नहीं, और मैं यहां से एक्टिव हूं। तो पैसिव और एक्टिव का ये मीनिंग हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रामर पॉइंट पे। ग्रामर के 2 हिस्से होते हैं। अगर एक ग्रामर को काट दिया जाए तो एक हिस्सा यहां, एक हिस्सा वहां, तीसरा हिस्सा नहीं है। वो 2 हिस्से हैं, एक मैं आपको बताऊंगा, दूसरा आपको अभी अपने आप पता लग जाएगा। पहला हिस्सा है एक्टिव वॉइस, दूसरा हिस्सा क्या है? पैसिव वॉइस। लग गया ना पता? मैं ना कहता था कि पता लग जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज एक्टिव एंड अनदर वन इज पैसिव। हम जितना भी कुछ बोलते हैं, जो भी हम कुछ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो या तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस से बिलोंग करता होगा या वो पैसिव से करता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरी चीज से बिलोंग करता होगा। इधर दैट इज एक्टिव और दैट इज पैसिव, ठीक है। अब हमने एक्टिव वॉइस को यूज कहां पे करना है? जैसे मान लो हमारे पास 5 रुपए का सिक्का भी है और 5 रुपए का नोट भी है। वैसे तो अब जो हालात चल रहे हैं हमारे देश के, मुझे लगता है 5 रुपए भी किसी की जेब में आने वाले वक्त में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। खैर, हम पॉलिटिकल मुद्दों पे ना जाएं, तो हम यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कि हमारी जेब में मान लो 5 रुपए का नोट भी है और 5 रुपए का सिक्का भी है। अब कहां पर नोट खर्च करना है, कहां पर सिक्का खर्च करना है तो दोनों 5 रुपए। तो ऐसे ही है तो दोनों ग्रामर टर्म्स ही, एक्टिव भी और पैसिव भी। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हमने कहां पर एक्टिव लगाना है और कहां पर पैसिव लगाना है। तो इसके लिए एक बड़ी सुंदर सी, खूबसूरत सी स्टोरी मैंने तैयार करी हुई है। अब मैंने स्टोरी तैयार करी है तो सोचो शादी भरी होनी है ये, ठीक है। और दूसरा फनी भी होनी है।
तो ये फनी स्टोरी को ध्यान से सुनना है, इसी में ही पूरे एक्टिव पैसिव का निचोड़ डाला हुआ है मैंने। ये स्टोरी तो समझ में आएगी, मजा आएगा, क्योंकि पंगेबाजियां होंगी स्टोरी में, डायरेक्टर तो भाई जो है, ठीक है। अब देखो, एक आदमी था। समझ में आ गया? एक आदमी था, मतलब एक आदमी था, ऐसा नहीं कि एक आदमी था दीवाना सा, ठीक है। अच्छा, तो अब उसकी ना प्रमोशन हो गई, अच्छी बात है। अब ऑफिस में उसकी प्रमोशन हुई, उसको बॉस ने इन्फॉर्म किया कि भाई आपको प्रमोट किया जाता है, उसकी उपाधि भी बढ़ी और उसकी सैलरी भी बढ़ी, ठीक है। तो अब जब वो घर पे आ रहा था तो उसको लगा यार रोज बीवी और मम्मी जो है ना, मतलब उसकी तो मदर और उसकी पत्नी, आदमी जो होता है ना वो टिक्की के जैसा होता है, और इधर भी इधर माँ इधर पत्नी, वो बेचारा बीच में टिक्की, ये सैंडविच होता है, वो सैंडविच नहीं, बर्गर बर्गर, इधर भी बन इधर भी बन और बीच में टिक्की, वो बेचारा पिसता चला जाता है आदमी। तो ऐसी वो टिक्की नुमा आदमी था, जैसे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना, वैसे वो टिक्की नुमा आदमी था, ठीक है। तो उसने सोचा यार आज अच्छी न्यूज है, दोनों को ही खुशी मिलेगी, तो ऐसा करता हूँ कुछ लेके जाता हूँ इनके लिए, और घर का ना माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो वो मार्केट गया, मार्केट से उसने एक लेडी सूट खरीदा। फिर उसने सोचा कि दोनों के लिए सेम ले जाता हूँ, कहीं नहीं तो माँ बोलेगी बीवी का ज्यादा अच्छा लाया, और पत्नी बोलेगी इस उम्र में उनको इतनी अच्छी चीज दे रहे हो और मेरे लिए तो ऐसा वाला ले आए। तो उसने सोचा यार कोई झंझट इतना भी ना रहे, उसने दो लेडी सूट खरीदे, सेम खरीदे, सेम कलर सेम डिजाइन। उसको हाथ जोड़ के बोला सेल्समैन को, भाई पैकेट भी सेम ही रखियो, नहीं तो वो कहेगी नीले वाला पैकेट उसको दे दिया, पीले वाला मुझे दे दिया, ठीक है। तो पैकेट भी सेम, सब कुछ सेम। अब वो घर में आया, अब ध्यान से सुनना कहानी। जैसे ही घर में आया, मान लो उसकी पत्नी का नाम है पुष्पा, तो उसने आवाज लगाई, पुष्पा आओ देखो आज एक बहुत अच्छी खबर लाया हो, और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। फिर उसने बोला मम्मी आप भी आओ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आज आज बहुत अच्छा दिन है। अब वो दोनों आई, दोनों को बड़ा अच्छा लगा, उसने अपने प्रमोशन की बात बताई, सूट दिखाए, दोनों ने सूट्स खोल के देखे, तो कोई लड़ाई का तो तुक ही नहीं था, क्योंकि दोनों के सेम थे। अब खाने की टेबल पे जब बैठे, तो उसने अपनी मम्मी को बोला मम्मी वो रोटी पकड़ाना, तो उसने ऐसे अपनी पत्नी से मांग ले, माँ की बड़ी याद आ रही है अब तेरे को। तो वो हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, मतलब समझ नहीं आया ये हुआ क्या। तो उसने पत्नी को इशारा किया, असल में जो टिक्की नुमा आदमी होते हैं इशारों में बातें करते हैं पत्नियों से। पत्नी को इशारा किया, कहते भाई, वो कहती है पता नहीं कुछ बुढ़ापे में सठिया गई होंगी, ठीक है। तो उसने उसको इशारा किया कि तुम अंदर जाओ। वो अपने रूम में गई, उसने माँ से पूछा कि मम्मी कोई प्रॉब्लम हुई है, इससे कोई लड़ाई हुई है। कहते जब मेरी अपनी औलाद मेरी नहीं रही तो मैं पराई लड़की को आए हुए को क्या बोलूंगी, मेरी तो अपनी औलाद मेरी नहीं है, मैं उस पराई औरत को क्या बोलूंगी। अब वो कहता है मेरे से क्या गलती हुई। अब मम्मी जो है वो सबसे पहले गिनवाएगी 9 महीने पेट में रखा, कहती 9 महीने तेरे को पेट में रखा, इतने तेरे मैंने पोतड़े धोए, तेरे बाप से इतनी मारे सही, इतनी गालियां सही तेरे पीछे हैं, और तू जो है आज के मतलब माँ को भूल गया, घर में घुसते ही पुष्पा पुष्पा जोरू गए गुलाम। अब उसको समझ में आया, अच्छा मैंने एंट्री के टाइम सबसे पहले बीवी का नाम ले लिया, तो मम्मी को कल्पन मच गई, ये गड़बड़ हो गई। अब उसने माफी मांगी या जो भी हुआ, मामला सॉर्ट आउट हुआ। आदमी तो कर देते हैं, औरतें कभी मामला सॉर्ट आउट नहीं करती, वो सालों सालों तक गिनवाती है। उस दिन ना वो सालों बेचारा आदमी कंफ्यूज रहता है कब की बात है, कैलेंडर में मार्किंग कर देनी चाहिए आदमियों को। खैर, अब अगले दिन उसने सोचा भाई ये झंझट खत्म करूं, वो फिर एक दो नए सूट लेके गया, दो वही सेम सूट सेम सब कुछ, ठीक है। जैसे घर में घुसा तो उसको था भाई आज मम्मी को नहीं आज बीवी को बुलाऊंगा। उसने बोला सॉरी आज बीवी को नहीं आज मम्मी को बुलाऊंगा। उसने बोला मम्मी देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, मेरी प्यारी मम्मी आ जाओ, पुष्पा तू भी आ जा तेरे लिए भी लाया। अब दोनों ने सूट देखे, आज भी बड़ा मजा आया। फिर खाने की टेबल, उसने पुष्पा को बोला पुष्पा रोटी देना, उसने फेंक कर दी। वो कहता है क्या हुआ। उसने मम्मी को पूछा मम्मी क्या हुआ इसका, कहती तेरी चॉइस थी, तू ही लाया था खुद ही झेल, ठीक है। अब वो कहता है हुआ क्या। अब वो टिक्की नुमा आदमी फिर अपने कमरे में जाके पूछेगा बीवी से। वो बीवी से कमरे में गया तो कहता है क्या हुआ, मम्मी ने कुछ कहा यार, तेरे को पता तो है यार इस उम्र में हो जाता है, तो क्यों यार उनसे बहस करती है, छोड़ना मैं तो तेरे साथ हूं ना। आदमी ऐसे कमरे में अकेले में जाके बोलता है मैं तो तेरे साथ हूं ना, ये कैसा साथ है। चौड़े में बोलो ना सबके सामने कि मैं इसके साथ हूं, तो समझ में आती है बात, इजंट इट। तो दुबक के दरवाजे के पीछे पर्दा आगे करके कोई सुन ना ले कि मैं बीवी को बोल रहा हूं कि मैं तेरे साथ हूं, ऐसे साथ देते हैं टिक्की नुमा आदमी।
तो खैर उसने पूछा, कहता है भाई क्या हुआ, मम्मी से कोई बात हुई? तो बीवी ने बोला, कहती है मैंने तुम्हारे पीछे अपना करियर छोड़ा, मैं सारा दिन तुम्हारे बच्चों की देखभाल करती रहती हूँ, तुम्हारे घर में नौकर बनी, मैं सारे काम करती रहती हूँ, तुम्हारे पीछे मैंने अपना नाम बदला, अपनी जाति धर्म सब मेरा बदल गया, मेरी हस्ती मिट गई, अपने माँ बाप को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, और तुम 40 साल के आदमी मम्मा बॉय बन के घूम रहे हो, घर में घुसते बोलते मम्मी मम्मी मम्मी। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं क्या माई बन के रह रही हूँ तुम्हारे घर पे? तो अब इस कहानी से क्या सीखा हमने? इस कहानी से हमने एक्टिव पैसिव सीखा। ठीक है, इस कहानी का एंड नहीं हो सकता, किसी भी कहानी ऐसी का एंड नहीं हो सकता। तो मैं इसका कोई दी एंड नहीं कर रहा, बस कहानी इधर ही छोड़ दी अधूरी। ये अधूरी ही रहती है ऐसी कहानियां। ठीक है, ऐसी चीजें चलती रहती है, होती रहती है, इसको कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो भाई देखो, अगर उसने पत्नी का पहले नाम लिया तो मां नाराज हुई, और अगर उसने पहले मां का नाम लिया तो पत्नी नाराज हुई। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जिसका नाम पहले लोगे उसको आप अहमियत दे रहे हो, उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जब घर में कोई ऐसा फंक्शन होता है और फोटो वगैरह, आजकल तो मोबाइल का जमाना है ना, तो पहले तो फोटो एक बहुत बड़ी बात होती थी, भाई फोटोग्राफर आया तो फोटोज होनी है। आजकल तो ये इतने अच्छे मोबाइल से कि वैसी फोटोज हो जाती हैं। लेकिन एक अगर उस सीन की बात करें तो हम कहते हैं अरे दादाजी को पहले बुलाओ, अरे नाना जी के साथ सबसे पहले, तो बड़े हैं, जिसको पहले बुलाओगे उसकी ज्यादा इज्जत हुई ऐसा माना जाता है। और वो बूढ़े जो है बोलेंगे अरे हम तो बूढ़े हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम करो करो। और अगर इनको ना बुलाओ तो ये कहेंगे मैं तो बूढ़ो, मेरे तो मरने की वेट कर रहे हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड चलता है। तो हम उनको पहले क्यों बुलाते हैं? इससे पता लगता है कि हमने उनको इंपॉर्टेंस दी। हमें बचपन में सिखाते थे ना कि जब आप लंच ब्रेक में अपना टिफिन खोलोगे तो सबसे पहले मैम के पास जाके आपने वो टिफिन देना है, ताकि ये इंपॉर्टेंस आपने उनको दी भी, सबसे पहले हमने आपसे पूछा खाना। मैं भी पूछता था, लेकिन मैं चाहता था वो कभी ना खाए, क्योंकि मैं ना शुरू से जन्म से मेरा ऐसा, मैं बहुत जब छोटा होता था, जब मैं नर्सरी केजी फर्स्ट में होता ना, तब भी मैं सबके नाखून देखता था। ये पता नहीं बचपन से है मेरे को। और मेरे को होता था अगर नाखून बड़े हैं तो मेरे खाने पे हाथ ना लगाए इंसान, मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। मैं बहुत छोटा था, मम्मी मेरे को गोद में उठाती थी, मुझे याद है। मैं तब की आपको बात बता रहा हूँ, हम किसी के घर पे गए तो उसने ना वो ऑरेंजेस जो है प्लेट पे उसके, वो सारे रख के मेरे को दिया, और फिर उस लड़की ने पूछा, कहती है बेटा मैं आपको इसको खोल दूं? क्योंकि बच्चा था ना, मैं बहुत छोटा था, और मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अगर ये खोलेगा इसके नाखून लगेंगे अंदर। मैंने कहा नहीं दीदी। तो मेरे को अभी तक याद है वो चीज, मैं बहुत छोटा था, मतलब इतना छोटा था कि एट टाइम्स मेरी मदर मुझे गोद में उठाती है। तो खैर अब वो जो विक्की कह रहे हैं कितने सी में, हाँ नंबर 1। तो जब हम टीचर को पूछते हैं तो इसका मतलब हमने उसको इज्जत दी, उसको रिस्पेक्ट दी, कि सबसे पहले हमने आपको पूछा। तो नंबर 1 का मतलब है कि आपने उसको इंपॉर्टेंस दी। ये बात समझ में आ गई पुष्पा से और उसकी मदर के एग्जांपल से। अब इसी से ही एक्टिव पॉजिटिव समझो। एक सेंटेंस के अंदर 3 चीजें होती हैं, मेनली तो 2 होती हैं, वर्ब एंड सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस वाले टर्म में 3 चीजें होती हैं, जैसे आई टीच हिम। अब एक हमारा ये सेंटेंस है आई टीच हिम, एक इसके अंदर होती है वर्ब, क्रिया का होना या करना, पाया जाना। ठीक है, जो यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो देख चुके हैं वर्ब वाला। वर्ब से जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे ड्राइवर जो है वो गाड़ी में, बस में आगे बैठा होता है और कंडक्टर पीछे होता है। बस जाएगी कहां? जहां पे ड्राइवर लेकर जाएगा वहां, क्योंकि स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में है। इसी तरह से सेंटेंस का डिसीजन क्या होगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, यानी कि वर्ब से आगे पहले, उसको हम कर्ता भी बोलते हैं, यानी कि डूअर भी बोलते हैं। अगर वर्ब्स के स्टार्टिंग में आपने डूअर को लगा दिया, सब्जेक्ट को लगा दिया, तो वो एक्टिव वॉइस है। और अगर वर्ब से पहले आपने ऑब्जेक्ट को लगा दिया जो काम नहीं कर रहा, जो बस उसमें पैसिव है, तो फिर वो पैसिव वॉइस है। अब इस सेंटेंस के अंदर आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं। अब मैं उसे पढ़ाता हूं, इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है? मैं। सेंटेंस में है ना आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो मैं कर रहा है। तो ये जो मैं है ये काम को कर रहा है, ये एक्टिव है, ये हलचल में है, ये एक्टिव है, ये पढ़ाने का काम कर रहा है। तो दिस इज एक्टिव, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले नंबर पे बोला, जो पहले नंबर पे उसको इंपॉर्टेंस दी है। तो पहले नंबर पे आई बोला। आई कौन है? जो काम को कर रहा है, यानी कि एक्टिव। तो ये पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और इसके अंदर आई टीच हिम, ये जो हिम है
ये पढ़ाने का काम नहीं कर रहा, ये तो बैठा है, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, देखो आप कुछ कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक्टिव हूं, आप लोग पैसिव वॉइस्ड है। तो आई टीच हिम, हिम जो है ये एक्ट नहीं कर रहा, ये पैसिव है। अगर इसको हाईलाइट करना है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है, फिर आपको पैसिव वॉइस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एक बच्चा आया घर पे और वो बहुत रो रहा था, उसकी सांस फूल रही थी, उसकी आंखें लाल थी, मां को देख के एकदम से हैरानी हुई, है हुआ क्या। उसको पूछा, उसकी सांस फूल रही है, वो रोता जा रहा है, थप्पड़ के मां ने निशान देखे इधर भी और उसके निशान देखे बॉडी पे। उससे पूछा हुआ क्या, कहता है मैम, बस इतना बोला, फिर रोने लग गया। वो उठा के उसको गई उधर स्कूल में, सीधा प्रिंसिपल के रूम में घुस गई। प्रिंसिपल ऐसी होती है, अक्सर सड़ी हुई बैठी होती है, चश्मा लगा के कहती है ये कहां चली आ रही है यहां, ऐसी होती है प्रिंसिपल। तो उस औरत ने बोला कहां चली आ रही हूं, मेरे बच्चे की देखो हालत क्या कर दी। उस औरत ने मीडिया भी बुला ली थी, मीडिया में दिखा रहे हैं वो तीर आ रहे हैं लाल लाल, देखिए इस बच्चे को, देखिए इस कलयुगी स्कूल को, इधर की टीचर्स बच्चों को किस तरह प्रताड़ित करती हैं। अब न्यूज में वो बच्चे को हाईलाइट कर रहे हैं, उसने तो नहीं पीटा किसी को, उसे तो पीटा गया। अब ऑब्जेक्ट है यानी पैसिव है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में पीटा जाता है। पीटने का काम बच्चा नहीं कर रहा, बच्चे पे तो हुआ। तो एक्टिव इज ऑल अबाउट करना, पैसिव इज ऑल अबाउट होना। जिसके ऊपर हुआ अगर उसको हाईलाइट करोगे तो उसको नंबर 1 पे रखना है, क्योंकि जिसको इंपॉर्टेंस देनी है उसको नंबर 1 पे रखना है, तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस हमने कब यूज करना है, जब हमने उस व्यक्ति को हाईलाइट करना है, उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देनी है, या उस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है जिसने किया नहीं, जिसके ऊपर हुआ। हुआ वाले को इंपॉर्टेंस दोगे, सबसे पहले उसको रखेंगे, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर करने वाले को इंपॉर्टेंस दोगे, सबसे पहले उसको रखोगे, वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। वेरी सिंपल। मैंने शाहरुख खान को पढ़ाया है, आपको पता है, मैंने उसको कोचिंग दी हुई है, मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैंने शाहरुख खान को पढ़ाया है, अब मैं अपने आप को हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने शाहरुख खान को पढ़ाया है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन अगर मैं शाहरुख को हाईलाइट करूं, शाहरुख खान मेरे से पढ़ा हुआ है, अब शाहरुख खान उसको हाईलाइट करके आगे बोला, ये पैसिव हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। अब जैसे वो रिपोर्टर्स ने बोला देखिए बच्चे को बहुत ज्यादा पीटा गया है, स्कूल के अंदर बच्चों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। अब रिपोर्टर मान लो किसी छी न्यूज टाइप रिपोर्टर हो तो फिर तो और भी ज्यादा वो मचाएगा, वो कहेगा देखो इधर ये विदेशी ताकतों का हाथ है, इधर विदेशों की फंडिंग हो रही है स्कूल में बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें बोल देगा वो। तो अब वो पुलिस, जब वो आई, पुलिस भी आ गई वहां पे, फिर वो प्रिंसिपल भी बाहर आई। फिर इतनी देर में बच्चे की कैपेसिटी थी रोने की, लड़का था वो बच्चा, लड़की होती तो बहुत पता नहीं कितना टाइम रो सकती थी वो, लेकिन लड़का था तो थोड़ी देर रो के फिर वो बेचारा शांत हुआ। अब उससे पूछा प्रिंसिपल ने, कहती है बेटा क्या हुआ, कहता है मैम मैं ना ग्राउंड में खेल रहा था, एक अंकल ने मुझे बहुत पीटा तो मैम ने बचाया। तो माँ कहती है मैम ने बचाया, तूने तो बोला मैम, कहता है हाँ मम्मी उस टाइम मैं रो रहा था ना, मेरे से बोला नहीं गया, तो मैं कह रहा था मैम ने तो बचाया। अब वो प्रिंसिपल एकदम से कॉन्फिडेंस में कहती है इस स्कूल में बच्चों को बहुत प्यार किया जाता है। अब टीचर्स प्यार करती हैं, ये नहीं बोला उसने, कि उसने बच्चों को हाईलाइट किया कि बच्चों को प्यार किया जाता है। बच्चे प्यार नहीं कर रहे, बच्चों को प्यार किया जाता है, ये पैसिव वॉइस। बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाता है, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारा पैसिव वॉइस। तो जब हमने करने वाले को अहमियत दी, उसको हाईलाइट किया, उसको पहले नंबर पे रखा, तो हमने एक्टिव वॉइस किया कि टीचर्स बच्चों को पीटती हैं, यहाँ पे पीटने का काम टीचर्स कर रहे हैं, उनको हमने मेंशन किया, तो पहले मेंशन किया सबसे पहले, तो वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर हमने बोला कि बच्चों को पीटा जाता है, तो फिर वो क्या है, वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमने जो पिट रहे हैं, जो मार खा रहे हैं, उसको हाईलाइट किया, तो बच्चों को पीटा जाता है। सो व्हेन वी फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, जो काम नहीं कर रहा, जब हम उस पर फोकस करते हैं, जब हम उसको हाईलाइट करते हैं, तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। अब देखो 2-4 क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स भी दूंगा, क्वेश्चंस भी मैं ही पूछूंगा, आंसर्स भी मैं ही दूंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ भाई। ठीक है पहला क्वेश्चन ये है कि हमने पैसिव वॉइस क्यों सीखना है। जितना भी एक्टिव वॉइस में आप बोलते हो, जितनी भी आपने बातें करनी है इंग्लिश में, आप सभी एक्टिव वॉइस में बोल सकते हो। जब एक्टिव वॉइस में सब कुछ बोल सकते हैं, फिर पैसिव वॉइस क्यों सीखें, क्यों एक दूसरी मुसीबत ले लें। नहीं सीखना पैसिव वॉइस, हम एक्टिव वॉइस से काम चला लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि पैसिव वॉइस क्यों सीखना है, व्हाई। अब इसका आंसर ये है, 2 आंसर्स हैं इसके।
पहला आंसर ये है, ये हमारी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बढ़ाता है, अच्छा करता है भाषा को। जिस तरह से हमारे कपड़े जो है हम सोचते हैं कि हम और बेहतर पहने ताकि पार्टी में जाए, शादी में जाए तो हम डिफरेंट लिखे, हमारा एक स्टैंडर्ड हो। अपनी पॉकेट के हिसाब से सभी लोग अपना स्टैंडर्ड देखते हैं ना। तो इसी तरह से लैंग्वेज का भी स्टैंडर्ड बढ़ाता है पैसिव वॉइस। अब अगर एक मान लो देसी बंदा जो कहता है भाई साहब मेरे को इंटरेस्ट ना है स्टैंडर्ड स्टूडेंट में, मैं हूं सादगी भरा आदमी, तो भाई उसके लिए दूसरा रीजन है। पहला रीजन है स्टैंडर्ड बढ़ाना, अगर आप सिंपल मैन है स्टैंडर्ड बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो दूसरा रीजन है अंडरस्टैंड, समझना। आप मत बढ़ाओ स्टैंडर्ड, दुनिया जो पैसिव वॉइस यूज कर रही है उसको समझोगे कैसे? अखबार उठाओगे उसमें पैसिव वॉइस मिलेगा, न्यूज देखोगे उसमें पैसिव वॉइस मिलेगा, हर जगह पैसिव वॉइस चलेगा, तो आपको समझना भी है। तो पैसिव वॉइस क्यों सीखना है? दो कारण है। पहला कारण अपनी भाषा का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, दूसरा कारण कि जो लोग यूज कर रहे हैं उसको सीखना भी है, उसको समझना भी है ना, ताकि हम एग्जैक्ट समझ सकें कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो ये चीजें। अब एक और क्वेश्चन है कि चलो पैसिव वॉइस हमने सीख लिया, अब इसका इस्तेमाल कहां करें, वेयर डू यूज इट? तो इसका आंसर ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं, जो पैसिव है उस सेंटेंस के अंदर, जब हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। और जब हम डूअर को यानी काम को करने वाले को, यानी कि जो उस एक्शन को कर रहा है, जो उस वर्ब की क्रिया को एक्ट कर रहा है, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो फिर हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। जैसे हमने अपना डेली रूटीन बोला कि मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, तो हम अपना डेली रूटीन बता रहे थे, तो मैं क्या क्या करता हूं वो हम बताते हो, सारा एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम चीजों को फोकस करेंगे, अब जैसे मैं विजय सेल्स में गया तो मैंने कहा भैया आपके शोरूम में क्या होता है? कहता है सर यहाँ पे लैपटॉप्स बेचे जाते हैं, लैपटॉप्स को हाईलाइट किया, डेस्कटॉप बेचे जाते हैं, यहाँ पे टैब्स बेचे जाते हैं, यहाँ पे मोबाइल फोन्स बेचे जाते हैं, वॉशिंग मशीन बेची जाती है, तो वो चीजों को हाईलाइट कर रहा है उनको, तो वो पैसिव वॉइस है। क्लियर हुआ? अब तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि पैसिव वॉइस को यूज कहां करना है, तो इसका आंसर क्या है? जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो वहां पे हमने पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है, जहां पे हमने सब्जेक्ट यानी डूअर को हाईलाइट करना हो वहां पे हमने एक्टिव वॉइस का प्रयोग करना है। अब ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कब करना है? एक और क्वेश्चन देखो भाई का स्टाइल, हमने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कब करना है? उसके भी दो वो हैं, गजब, दो दो ऑप्शंस बनाए हैं भाई ने। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कब करना है? ऑब्जेक्ट को हाईलाइट तब करना है जब हम उसको फोकस करना चाहते हैं, उसके बारे में हम चाहते हैं कि सुनने वाले का ध्यान केंद्रित उसके ऊपर हो, जब डूअर इतना इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, अब जैसे 50 लाख रुपया चुरा लिया गया है, अब किसका चुराया उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि भाई 50 लाख रुपया चुरा लिया गया है, तो ऑब्जेक्ट में हम ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इस वजह से हमें पैसिव वॉइस लगाना है। या फिर जब, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? जब हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते। अब सब्जेक्ट को मेंशन क्यों नहीं करना? कई बार वो अंडरस्टूड होता है, जैसे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, अब किसने गिरफ्तार किया? पुलिस ही करेगी, कोई डॉक्टर की टीम तो आएगी नहीं गिरफ्तार करने, हालांकि कोरोना के टाइम पे ये हुआ था। ठीक है तो डॉक्टर की टीम तो आएगी नहीं, तो ये अंडरस्टूड है कि पुलिस ही गिरफ्तार करती है, तो ऐसे केसेस में हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। सो ये कहानी है पैसिव वॉइस। अब मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है, ये पैसिव है क्योंकि अंग्रेजी बोली जाती है। कौन बोल रहा है? ये तो मैंने बताया नहीं अपने वाक्य में, मैंने तो फोकस किया अंग्रेजी को कि अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है, सो दैट इज पैसिव वॉइस।